हेलो दोस्तों, एक बार फिर से मिशन एसएससी वाला के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आप सभी का स्वागत है। उम्मीद करता हूँ आप लोग स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। जैसा कि हम लोग पहले दो पार्ट में हम लोग परसेंटेज का बेसिक सा टॉपिक कवर किए थे, आज हम लोग परसेंटेज का पार्ट 3 कवर करेंगे। और पार्ट 1 और पार्ट 2 में हमने बहुत सारे बेसिक चीज हमने सीखा था, जैसे परसेंटेज को फ्रैक्शन में चेंज करना और फ्रैक्शन को परसेंटेज वैल्यू में चेंज करना। ठीक है, लेकिन आज हम लोग क्या जो फ्रैक्शन वैल्यू था उसका परसेंटेज का वैल्यू हम लोग ये सब सीख गए थे। आज हम लोग कुछ वहां पर बेसिक का क्वेश्चन किए थे, आज हम लोग क्या करेंगे, कुछ मिसलेनियस क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, आप लोग को जहां पर प्रॉब्लम आएगा, जहां पर समझ में नहीं आएगा, वहां पे कमेंट करिएगा, वहां पे मैसेज पूछिएगा, मैं रिप्लाई जरूर करूंगा। और आप पार्ट 1 पार्ट 2 को देखने के बाद आप पार्ट 3 देखिए, उससे क्या होगा, बेहतर समझ में आएगा, बेहतर तरीका से आप क्वेश्चन को समझ पाएंगे। अगर आपने डायरेक्ट आप 3 देखिएगा तो आप क्या डायरेक्ट हम पार्ट 3 में मैथमेटिक्स क्वेश्चन कराएंगे, आपका तो बेसिक वहां पर नहीं समझ में आएगा। बेसिक आपका पार्ट 1 और पार्ट 2 में कवर किया गया, जाइए उसे देखिए, उसके बाद आप पार्ट 3 में आइए। जैसा कि आज हम लोग इसमें से कोई मिसलेनियस क्वेश्चन करेंगे, सीखेंगे। मिसलेनियस क्वेश्चन का आज हम लोग बेसिक से करेंगे, ये नहीं कि तुरंत हम लोग एडवांस लेवल में चले जाएंगे। एकदम आराम आराम से हम लोग को सीखना है, आराम आराम से हम लोग को करना है। ओके, समझ में आ रहा है मेरी बात को? उम्मीद करता हूँ कि आप मेरी बात को समझ रहे होंगे। ठीक है, चलिए आज हम लोग आगे बढ़ते हैं, मिसलेनियस क्वेश्चन का पहला क्वेश्चन करते हैं। ओके ठीक है, चलिए आइए, चलिए हम लोग आज का पहला मिसलेनियस क्वेश्चन करते हैं। जैसा कि हम लोग पहले प्रीवियस क्लास में हम लोग जान चुके थे कि अगर मेरा परसेंटेज दिया हुआ रहेगा तो हम उसे फ्रैक्शन वैल्यू में चेंज कैसे करते हैं। ठीक है, फ्रैक्शन वैल्यू में चेंज करने के लिए 60% यहाँ पर दिया हुआ है, इसका फ्रैक्शन वैल्यू क्या होता है, इसका फ्रैक्शन वैल्यू 3/5 होता है। मैं इस क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है कि 800 का मेरा 60% क्या होता है। ठीक है, क्या होगा। ठीक है, 3/5 करेंगे, 3/5 को मल्टीप्लाई हम कैसे करेंगे, 800 से करेंगे। 800 से जब हम इसे मल्टीप्लाई कर रहे हैं, 16×5 = 80, 160। ठीक है, अब 3 इंटू हम 160 कर देंगे, कितना आ जाएगा, 16×3 = 48, यानी 480 आ जाएगा। यानी हम कह सकते हैं कि जो मेरा 800 जो नंबर है, 400 इज इक्वल टू 60% ऑफ 800। ठीक है, अब हम लोग इसका दूसरा क्वेश्चन करते हैं। ओके, चलिए अब हम लोग दूसरा क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। दूसरा क्वेश्चन मिसलेनियस में मेरा बताया जा रहा है कि व्हाट विल बी 160 ऑफ अ नंबर वॉज 200 इज 140। यहाँ मतलब इसका बोल रहा है कि मेरा 160% क्या होगा अगर कोई नंबर का कोई 200% इक्वल टू क्या है, मेरा 140 है। ठीक है, अगर 140 बराबर 200% है तो मेरा 160% बराबर मेरा क्या होगा। ठीक है, यहाँ पर क्या बताया जा रहा है, यहाँ बताया जा रहा है 200% बराबर क्या है, 140 है, तो मेरे पास 100% बराबर क्या होगा, 100% बराबर x इंटू 200/100 140, 2 0 कैंसिल 70, यानी x का वैल्यू यहाँ पर 70 आ गया। यानी हम कह सकते हैं कि यानी मेरा 100% क्या है, 100% बराबर 70 है। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, यानी 160 बराबर क्या होता है, क्या 160 बराबर क्या होगा अगर मेरे पास 200% इक्वल टू 160 है। तो अब हम क्या करेंगे, 100% बराबर 70 आ गया, x वैल्यू इक्वल टू 70 है, यानी 100% बराबर है 70 है, तो 70 में हम क्या करेंगे, 160 का परसेंट निकाल देंगे। 70 160 डिवाइड बाई 100, 1010 कैंसिल, 16 इंटू 7 मल्टीप्लाई हम कर देंगे तो 16 7 42, हाथ में 4 11 112। यानी यहाँ बताया जा रहा है कि अगर कोई नंबर मेरा 200% बराबर, अगर 200% बराबर 140 दिया हुआ रहेगा तो उसका 160% मेरा क्या आएगा। अगर यहाँ बताया जा रहा है 200% इक्वल टू मेरा 140 रहेगा तो 160% बराबर मेरा क्या आएगा, 112। समझ में आ रहा? समझ में नहीं आ रहा तो आप कमेंट करिएगा, मैं बताऊंगा,
मैं हर एक कमेंट का आपका रिप्लाई करूंगा, लेकिन आपका कमेंट एकदम जेन्युइन, एकदम प्राइस रिलेटेड होना चाहिए। ओके, अब हम लोग आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। ओके, हम लोग अब तीसरा क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। A number increased by 37 1/2% give 33 द नंबर इन, यानी क्वेश्चन में यहाँ पर आपको बताया जा रहा है, आप लोग पहले पढ़िए और समझिए कि आप लोग क्वेश्चन में ये क्या कहना चाहता है। ठीक है, अगर आप लोग क्वेश्चन पढ़ रहे होंगे तो समझ में आप लोग को आ रहा होगा। बताया जा रहा है एक नंबर में 37 1/2% बढ़ जाता है तो वो नंबर क्या बन जाता है 33। तो यानी पूछ रहा है कि वो नंबर बढ़ने से पहले क्या था। ठीक है, वो नंबर मेरा बढ़ने से पहले क्या था, यानी 37 1/2 क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है ना। ये क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा। तब वो नंबर क्या हो रहा है 33 बन रहा। जब ये नंबर 33 बन रहा है तो यानी पूछ रहा है कि बढ़ने से पहले वो नंबर मेरा क्या था। जैसे कि हम आपको बताए थे कि 37 1/2 का फ्रैक्शन वैल्यू क्या आएगा। जैसे हम लोग बताए थे ना 1/8 का 12.5 बताए थे फ्रैक्शन वैल्यू, याद होगा? नहीं याद है? आप लोग याद करिएगा तो आप क्वेश्चन को बहुत ही कम टाइम में सॉल्व कर पाइएगा। ठीक है, जैसे 1/2 अगर हम इसी को हम 3 से मल्टीप्लाई किए हैं 12.5 मल्टीप्लाई बाई 3 तब ना आएगा 37.5। ठीक है, 37.5 को हम लोग ऐसे भी तो लिख सकते हैं 37 1/2। ठीक है, यानी बताया जा रहा है अगर हम इसमें 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 3 से हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो वो मेरा क्या का वैल्यू इक्वल आ जाएगा, वो मेरा आ जाएगा 37 1/2% के बराबर रहेगा। ठीक है, इतना समझ में आ रहा। यानी अब यहाँ पर 3/8 हम लेते हैं। ठीक है, तो 8 जो है मेरा क्या है, इनिशियल नंबर। 8 मेरा क्या है, इनिशियल नंबर है ना। 8 मेरा इनिशियल नंबर यहाँ पर आ गया है। अब यहाँ पर बताया जा रहा है कि अगर ये क्या हो रहा है, ये इंक्रीज कर रहा है ना। ये क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है। जब ये इंक्रीज कर रहा है, नंबर शुरू में क्या था 8 था, इंक्रीज कितना कर रहा है 3 कर रहा, तो वो मेरा नंबर क्या बन जाएगा 11/8 बन जाएगा। वो नंबर मेरा क्या बन जाएगा, वो नंबर मेरा क्या बन जाएगा 8/11 बन जाएगा। न्यू नंबर ये आ गया ना, ये मेरा इनिशियल नंबर था, इंक्रीज ये ना कर रहा है। अब पूछ रहा है कि इंक्रीज करने से पहले वो नंबर मेरा क्या था। अब नंबर इंक्रीज करने के बाद क्या बना 33 बना। 33 बना है तो हम इसको 3 बार में कैंसिल आउट कर देंगे 3 से। अब 8 या 24, यानी बताया जा रहा है कि कोई नंबर रहेगा अगर वो 37 1/2% क्या करेगा, बढ़ रहा है, उसके बाद वो 33 नंबर हो रहा है तो वो बढ़ने से पहले नंबर क्या था, वो बढ़ने से नंबर मेरा क्या था 24 था। ठीक है, अगर 37 1/2% उसमें बढ़ा है तब वो 33 हुआ, लेकिन वो बढ़ने से पहले मेरा नंबर क्या था 24 था। ठीक है, वो नंबर बढ़ने से पहले मेरा क्या था 24। समझ में आ रही है, समझ में आ रही है? तो चलिए बढ़िया, अब हम लोग क्या करते हैं, आगे क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 समझ में नहीं आएगा आप लोग कमेंट करिएगा। ओके, लोगों को इसके जो क्वेश्चन नंबर 3 था, अगर आप लोग को वो समझ में नहीं आया होगा तो आप लोग देख सकते हैं कि 37 1/2 का परसेंटेज क्या होता है, उसका फ्रैक्शन वैल्यू होता है 3/8। ठीक है, ये मेरा क्या है, इनिशियल है ना, इनिशियल। तो ये मेरा इंक्रीज ना कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है। जब 8 वो बढ़ने के बाद 33 हुआ था। ठीक है, वो बढ़ने के बाद 33 हुआ था तो 8 + 3 इक्वल टू, अब देखिए 11 = 33 है तो 1 = 3 आ जाएगा, 1 = 3 आ जाएगा। अब क्या बोल रहा था कि बढ़ने से पहले मेरा नंबर क्या था। अब बढ़ने से पहले इनिशियल मेरा क्या था 8 था, तो 8 गुना यहाँ पर 3 नहीं हो जाएगा 24। अब आ गया समझ में? ओके, अब हम चलिए हम लोग ये क्वेश्चन देखते हैं। अब ये क्वेश्चन देखिए, अब बताया जा रहा है 1270 हाउ मच परसेंटेज मोर देन 1200। यानी बताया जा रहा है जो नंबर 1200 यहाँ पर दिया हुआ है और 1270 दिया हुआ है, 1270 से कितना परसेंटेज ज्यादा में है। ठीक है, 1200 से एक नंबर दिया हुआ है, 1200 नंबर दिया हुआ और सेकंड नंबर क्या है 1270 दिया है। अब बोल रहा है 1270 है वो 1200 से कितना परसेंटेज ज्यादा में है। ठीक है, सो हमको क्वेश्चन पूछ रहा है, सो हम बताएंगे। अब पहले हम देखिए क्या करेंगे, इसका डिफरेंस निकाल देंगे। डिफरेंस परसेंटेज हम लोग बेसिक चैप्टर में कुछ आपके बताए थे इसके बारे में कि परसेंटेज चेंज क्या होता है। ठीक है, परसेंटेज कितना चेंज कर रहा है, इनिशियल कितना, फाइनल कितना जाएगा, ये दोनों का डिफरेंस कितना है,
सेम इस तरह क्वेश्चन रहेगा। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, आइए इसे देखते हैं और इसे समझते हैं, इसे सॉल्व करते हैं। ओके, अब देखिए यहाँ पर क्या बोल रहा है, 1200 नंबर है, इनिशियल में क्या है 1200, फाइनल में क्या हो गया 1270। अब ये जो नंबर है डिफरेंस कितना का आ गया, डिफरेंस मेरा 70 का ही है ना, हाँ 70 में आ जाएगा, परसेंटेज निकाल लेंगे 100। यानी जब भी हम बताए थे कैलकुलेशन जब भी करेंगे किसमें करेंगे, हम कैलकुलेशन जब भी करेंगे तो हम लोग इनिशियल में करेंगे। ठीक है, इसी हम आपको बताए थे। 2 0 कैंसिल, क्या आ गया 70/2। अब इसको काट देंगे, क्या आ जाएगा 5.83। ठीक है, यानी हम बोल देंगे 5.83 जो परसेंटेज है वो आपका क्या कर रहा है, बढ़ रहा है 1200 में। यानी 1200 में 5.83% क्या करेगा, इंक्रीज करेगा, तो वो मेरा नंबर क्या आएगा 1270 आएगा। ओके, अब हम लोग चलिए अब अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं और हम लोग उसे समझते हैं। हम अपने अब अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा इजी है, बहुत ज्यादा बस थोड़ा कंसेप्ट लगेगा जो हम आपको बेसिक में पढ़ा चुके हैं, वही कंसेप्ट से आपका क्या है रिलेटिव है क्वेश्चन कर रहा है। आप पिछला कंसेप्ट लगाइए, क्वेश्चन बनाइए, ट्राई करिए, बन जाएगा। ये क्वेश्चन आप बनाने ट्राई करिए, नहीं बनेगा मैं आपको अभी बताऊंगा। ओके, पहले आप लोग एक बार इसको ट्राई तो करिए बनाने का। ठीक है, हम हट जाते हैं, चलिए मैं बता ही देता हूँ। ओके, जैसे अब क्वेश्चन में देखिए हम लोग पढ़ रहे हैं तो क्या बताया जा रहा है, डिफरेंस ऑफ 2 नंबर इज 800। यानी बताया जा रहा है, यानी कोई नंबर को अगर हम घटा रहे हैं तो जो उसका जो आंसर आ रहा है वो क्या है 800। जैसे यहाँ पर देखिए कोई नंबर हम 24 लेते हैं, 10 16 लेते हैं, अगर हम ये नंबर को घटाएंगे तो वो नंबर मेरा क्या आएगा 800 का अंतर आ जाएगा ना। जैसे देखिए अगर आप नंबर को छोड़ दीजिए, ठीक है, डिजिट को छोड़ दीजिए यहाँ पे, अब बताया जा रहा है अगर कोई नंबर दिया हुआ है हम उसको घटाएंगे तो 800 आएगा। जैसे देखिए x माइनस वाई, हम x माइनस क्या कर रहे हैं, x माइनस वाई कर रहे हैं, तो वो नंबर मेरा क्या आ रहा है 800 आ रहा है। ठीक है, इतना समझ में आ रहा है ना। अब आगे हम लोग देखते हैं, if 60% of one number is 8% of the other number। यानी बताया जा रहा है जो नंबर मेरा जो पहला 16% दिया हुआ है वही नंबर मेरा दूसरा में क्या है 8% है। ठीक है, अब पूछ रहा है कि मेरा फाइंड द 2 नंबर। अब मेरा वो 2 नंबर कौन कौन सा है, पहले हम लोग यहाँ पर 1 लिखते हैं, यहाँ पर 2 लिखते हैं। अब पहला नंबर क्या है 60% बोल रहा है, दूसरा नंबर क्या बोल रहा है 8% बोल रहा है। ठीक है, तो हम इसको 1/2 ले लेते हैं, तो क्या आ जाएगा 16 18 ले लेते हैं। ठीक है, अब हम लोग इसको सॉल्व करते हैं तो क्या आ जाएगा 2/1 आ जाएगा। यहाँ तक समझ में आ गया। अब बोल रहा है ये दोनों का डिफरेंस कितना दिया हुआ, ये दोनों का डिफरेंस हम निकालते हैं तो 2 - 1 यानी 1 दिया हुआ रहेगा। अगर 1 बराबर आपका 800 आ रहा है तो 2 बराबर क्या आएगा, 1 बराबर 800 है। ठीक है, तो 1 बराबर 800 है तो 2 बराबर क्या आएगा, 2 बराबर आपका 1600 आ जाएगा। अब मेरा जो नंबर आया है वो नंबर क्या आएगा, वो नंबर मेरा 800 और 1600 है। ठीक है, समझ में आ गई। जहां पर नहीं समझ में आ रहा वहां कमेंट करिए, मैं बताऊंगा। ओके, मैं बताऊंगा। ओके, अब देखिए मैंने क्या एक बार और रिपीट कर देता हूँ। ठीक है, जैसे यहाँ पे देखिए पहला नंबर क्या डिफरेंस बोला था 800 है 2 नंबर का। अब बताया जा रहा है पहला नंबर जो मेरा क्या 16% है, दूसरा नंबर उसी का 8% है, और फिर क्या पूछा मेरे से उसका 2 नंबर पूछ रहा है। यानी पहला नंबर को हम 16% कंसिडर किए, दूसरा को 8% कंसिडर किए। 1/2 हम इसको फ्रैक्शन में लिख लिए, फ्रैक्शन 2 लेंगे तो 16/18, हम इसको सॉल्व करेंगे 2/1। अब ये दोनों का डिफरेंस कितना है 1 है, तो यही दोनों का डिफरेंस में यहाँ पर 800 दिया हुआ है। जब 1 बराबर 800 है तो 2 बराबर 1600 हो जाएगा। दूसरा फिर मेरे पास फाइंड 2 नंबर क्या आ जाएगा 800 और 1600 बन गया सॉल्व। चलिए हम लोग अपने अब अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, एक प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगले प्रश्न की तरफ चलने से पहले आप लोग को जहां पर जो नहीं समझ में आ रहा, जहां डाउट होता है, आप वहां मेरे से पूछिए, ठीक है, कमेंट करके। अब अगले क्वेश्चन में क्या कर रहा है, द प्राइस ऑफ वेजिटेबल इज डिक्रीज्ड बाय 9.09% ड्यू टू कोरोना पैंडेमिक। ठीक है, initial price of the vegetable is 88, then the final price of vegetable। यानी ये जो क्वेश्चन है, जैसे कि हम लोग क्वेश्चन नंबर इसको जो पहले किए थे सेम उसी तरह, बस थोड़ा सा कंसेप्ट लगाइए, ये भी क्वेश्चन बन जाएगा। आप लोग खुद ट्राई करिए, नहीं बनेगा मैं बताऊंगा अभी। ठीक है, मैं बता देता हूँ। ठीक है, क्वेश्चन को देखिए, आप क्वेश्चन समझिए। क्वेश्चन में स्टेटमेंट क्या बोल रहा है, क्या पे क्या बोल रहा है, क्या पे क्या करना है, ये बात अगर हम लोग को समझ में आ रही है तो क्वेश्चन बन जाएगा। अगर हम लोग को स्टेटमेंट ही समझ में नहीं आएगा तो क्वेश्चन नहीं ना बन पाएगा।
इसलिए पहले स्टेटमेंट समझिए, क्वेश्चन में क्या बताया जा रहा है, क्या बोल रहा है, मेरे डेटा इसमें से कौन सा गिवन है, क्या निकालने बोल रहा है, तब ना मेरे से आगे जाकर क्वेश्चन सॉल्व हो पाएगा। अब यहाँ पे बताया जा रहा है द प्राइस ऑफ वेजिटेबल इज डिक्रीज, ठीक है। क्या कर रहा है, यानी वेजिटेबल कोई प्राइस है तो उसमें क्या हो रहा है 9.09% क्या हो रहा है, डिक्रीज कर जा रहा है, ठीक है। डिक्रीज क्यों कर रहा है, कोरोना पैंडेमिक कारण, यानी कोरोना महामारी के कारण से कोई भी जो मेरा वेजिटेबल का जो प्राइस था वो क्या हो जा रहा है, गिर जा रहा है, ठीक है। अब बताया जा रहा है कोरोना से पहले, यानी कोरोना का ये प्राइस वेजिटेबल में ये रेट गिरा है, यानी गिरने से पहले जो वेजिटेबल का जो रेट था वो क्या था, ₹88 था, ठीक है। अब पूछ रहा है कि गिरने के बाद वो रेट कितना हो गया है, ठीक है। यानी जब कोरोना पैंडेमिक नहीं था तो प्राइस मेरा क्या था, 88 था। अब कोरोना आया तो इतना परसेंट क्या हो गया, मेरा प्राइस में डिक्रीज हो गया। अब पूछ रहा है वो प्राइस मेरा क्या होगा, ठीक है। ये ना क्वेश्चन है। अब देखिए हम इसका क्या बताए थे कि 9.09 का आपका फ्रैक्शन वैल्यू क्या होगा, 9.09 का आपका फ्रैक्शनल वैल्यू 1/11 होगा। नहीं याद किए, याद करिए, याद करिएगा, क्वेश्चन बन जाएगा, ओके। ये होता है। अब क्या बताया जा रहा है कि ये नहीं गिरने से पहले था, ठीक है, समझ में आ रहा है, नहीं गिरने से पहले 88 था। अब पूछ रहा है कि वो प्राइस मेरा क्या होगा, ठीक है। अब हम लोग ऐसे इसको सॉल्व कर लेते हैं, 1/11 1/88 तो 1/8 आ जाएगा। यानी बताया जा रहा है कि यानी जो 9% है उसका इक्वल क्या है, 8 है। अब 8 इसमें डिक्रीज हो गया ना, तो डिक्रीज हो गया 88 रुपीज में, मैंने 80 हो जाएगा, तो वो रुपीज मेरा क्या आ जाएगा, 80 मेरा आंसर हो गया। समझ में आया, नहीं समझ में आएगा आप कमेंट करिए, मैं बताऊंगा, ओके। मैं बार बार बोल रहा हूँ, नहीं समझ में आता है कमेंट करिए, तब मैं ना बता पाऊंगा। चलिए हम लोग अपने अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, ओके। अब हम लोग अपने अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। एक क्वेश्चन करिए, बहुत इजी है, ट्राई करिए खुद से करने का, ट्राई करिए, नहीं होगा तो फिर मैं बता दूंगा, ओके। चलिए मैं बता देता हूँ, ओके। अब यहाँ बताया जा रहा है द प्राइस ऑफ गोल्ड by 37% increase by 37% due to inflation in initial price it is 1200, then find the new price of the gold। यानी बताया जा रहा है एक इन्फ्लेशन आने के कारण गोल्ड का जो प्राइस है वो क्या होता है, 37% बढ़ जाता है, ठीक है। अब बताया जा रहा है प्राइस बढ़ने से पहले, ठीक है, प्राइस बढ़ने से पहले गोल्ड का रेट आपका ये था। अब बताइए प्राइस जब इतना परसेंट बढ़ गया है तो गोल्ड का रेट क्या हो गया है, ठीक है। तो हम इसको क्या कर सकते हैं, इसको हम ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं ना, जैसे मान के चलिए 100% बराबर क्या दिया हुआ है, 12,000 दिया हुआ है। अब मेरे से क्या पूछ रहा है कि उसका 37% इंक्रीज कर गया, यानी मेरे से 137% का क्या पूछ रहा है, 100% दिया हुआ है और इसमें ना 37% आपका इंक्रीज कर रहा है। अब मेरे से प्राइस पूछ रहा है, तो हम इसको ऐसे कर सकते हैं कि जैसे यहाँ पर गोल्ड का 12,000 यहाँ पर प्राइस दिया हुआ है, 100 + 37 कितना हो जाएगा 137% डिवाइड बाई 100, 10 कट गया। हम 120 को मल्टीप्लाई 137 से करेंगे तो मेरा क्या हो जाएगा, 0 आ जाएगा, ठीक है। अब ये समझ में आ गया। अब इधर समझ में नहीं आया है तो आप ऐसे भी इसको सॉल्व कर सकते हैं। ये तो हम डायरेक्ट निकाल दिए 137%। अब हम इसको भी ऐसे निकाल सकते हैं कि 12,000 का आप क्या करिए 37% निकाल दीजिए, ठीक है। 37% निकालिएगा तो क्या आ जाएगा, डिवाइड बाई 100, 20 कट गया, 120 इंटू 37। आप इसको मल्टीप्लाई करिए, मल्टीप्लाई करने के बाद क्या आ जाएगा 4,400, ठीक है। मल्टीप्लाई कर लीजिए, 4,440 आ जाएगा, ठीक है। तो हम लोग चेक कर लेते हैं, 37 मल्टीप्लाई करेंगे, 0 14 हाथ में 1 7 1 8
ठीक है, 0 6 3 0 4 8 6 14 4440 आ गया, 4440। ओके, अब मान के चलिए 37% का ना 4400 है। अब हम यहाँ पर 100% बराबर था, तो हम क्या करें, 100% प्लस 37 करें तब ना 37% बन रहा था। 100 का यहाँ वैल्यू कितना दिया हुआ था, 12,000 दिया हुआ था। 37 क्या आ गया, 4440। ये दोनों को हम ऐड करेंगे तब ना आएगा 16,440। उम्मीद करते हैं क्वेश्चन समझ गए होंगे, नहीं समझे होंगे कमेंट करके पूछ लीजिएगा। अब हम लोग कल मिलते हैं एक नए वीडियो पार्ट 4 के साथ। जब तक के लिए गुड बाय। नहीं समझ में आएगा आप लोग पूछिएगा। थैंक यू। और हम लोग कल मिलते हैं पार्ट 4 में। जब तक के लिए टाटा, गुड बाय, ओके, बाय बाय।